फिल्म से पहले, फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद सिर्फ एक ही आवाज है। फिल्म में क्या बनाया है वो मत देखो, बल्कि इसे महसूस करो। ये एक फीलिंग है, ये इमोशंस का खेल है। इसको फील कर कर ही समझा जा सकता। आपको समझना होगा कि ऐसी फिल्म वीएफएक्स या डिटेलिंग को मद्देनजर रख के नहीं बनती या बनानी जरूरी। बट बॉर्डर 2 में जो इमोशंस और जो वीएफएक्स यूज करे हुए हैं ना भाई, एवरी इमोशन, उनकी फैमिली के इमोशंस को भी देख। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि मुझे ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीजें चलती रहती है। It doesn't really matter। मैं इसके लिए काम नहीं करता। अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो हर दिन ये अभियान क्यों चला रहा है कि इसको ट्रोल मत करो, इसे सॉरी बोलो। वरुण धवन ने अपने आप को साबित कर दिया है। लगता है कि बॉर्डर 2 देखने के बाद पूरे देश को वरुण धवन से माफी मांगनी। आ गए वो लोग जो कह रहे थे कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती है। वरुण सर, सारी ऑडियंस की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ मैं। अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना तो आदमी फिल्म करके सीधा घर चला जाता और कभी कभार प्रमोशन करता। तेरी तरह थिएटर में जाके थैंक यू नहीं बोल रहा होता। मेट्रो में पुल अप करते हुए फोटो नहीं खिंचवाता। हर जगह एक ही कपड़े, एक ही एक्सप्रेशन और एक ही टाइमिंग, क्योंकि फिल्म चले या ना चले लेकिन नैरेटिव हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे नींद खुली हो या नहीं खुली हो। अगर पीआर वालों ने बोल दिया रील बनवानी है तो बनवानी है भाई, को चाहे गाना पसंद आए ना आए, बस अपनी जेब में हाथ देके एक्सप्रेशन देने हैं। भाई वाह क्या बढ़िया गाना गाया है। अब देखो बॉर्डर 2 वालों ने कैसे नैरेटिव शिफ्ट किया। जब टीजर आया था तब ये लोग बोल रहे थे कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, ये रियल हीरोज पर बेस्ड है। जब ट्रेलर आया तो बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ गया, डायलॉग्स हेवी हो गए। अब फिल्म रिलीज होते होते भाई इनका टोन ही बदल गया। अब ये बोलने लग गए कि सिनेमा नहीं है बल्कि सेंटिमेंट है। मतलब एक ही फिल्म और हर बार नया दावा, और हर दावा अपने पिछले दावे को झूठा साबित कर देता है। अभी 2 फिल्म पहले इस एक्टर के करियर के बारे में लोग अपना कंधा उचकाकर निकल जाते थे, अरे बोले इससे क्या काम, हमें क्या मतलब है इसको। लेकिन अब अचानक से इनके फैंस पैदा हो गए, लोग इनकी तस्वीरों पर दूध चढ़ाने लग गए। भाई आज वरुण धवन के लिए फैंस आपस में भिड़ने को तैयार हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग वरुण धवन को प्यार क्यों कर रहे हैं, बस सवाल ये है कि रातों रात कहां से टपक पड़े। फिल्म में दिखाया गया कि बॉर्डर पर हर सिचुएशन का हल सिर्फ एक ही आदमी के पास है, बाकी लोग या तो कंफ्यूज हैं या लेट हैं। यह सब लोग अपना इमोशनल रिएक्शन देने के लिए खड़े हैं। असली आर्मी ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोसीजर्स ऐसे नहीं होते, डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होती, आर्मी का डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता। लेकिन उनकी बात को यह बोलकर काट दिया जाता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि एक फिल्म है। फौजी के मुंह से बॉर्डर 2 का रिव्यू सुना है तो सुनो, मजा नहीं आ रहा डायरेक्टर साहब। ऐसा लग रहा है कि एयरफोर्स, नेवी इतनी लाचार है। इंडियन आर्मी में कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं। हमारे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी हर एक फ्रंट पे 10-10, 15-15 टैंक लेके आ रही है। Watched Border 2. This is about the lack of research, lack of effort, and lack of respect for realism. The armed forces are not just uniforms and background music. They are demeanor, ranks, command structure, relationships, camaraderie, silence, discipline, and restraint. India has thousands of retired officers, JSUs, and jawans who can guide these filmmakers to learn this process. So why aren't they hired? यही लोग रिलीज से पहले चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे थे कि ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, ये रियल हीरोज की स्टोरी है। अब जब इस फिल्म के काम पर सवाल उठे तो सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इनके जवाब ही बदल गए, अब इनके कन्वीनियंस के हिसाब से इनका सच भी बदलता जा रहा है। अगर फिल्म सच में कनेक्ट कर रही होती तो लोग सच में अलग अलग रिएक्शन देते, अलग अलग कमेंट करते। रील्स में वही इमोशनल कैप्शन, ऐसे लग रहा है कि कोई फिल्म लॉन्च नहीं हुई बल्कि कोई टेम्पलेट लॉन्च हुआ हो। और मजे की बात यह कि जिन लोगों की 4 से 5 फिल्में चुपचाप निकल गई, ऑडियंस को पता ही नहीं लगा कि ये फिल्में भी है, आज उन्हीं लोगों की हर सांस हेडलाइन बन गई। मेट्रो में गए तो खबर, जिम में गए तो खबर, मंदिर गई तो खबर। ये वही लोग हैं जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पहले साइलेंट होते थे और फिल्म को नुकसान देकर चले जाते थे, लेकिन आज इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म इनके दम पर ही चली है और जबरदस्ती का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अगर हम सारी डॉट्स को मिलाते हैं तो ये पता लगता है कि भाई फिल्म पूरी तरह से वीक है, इसलिए इनको नैरेटिव बिल्ड करना पड़ रहा है, और नैरेटिव भी सेकी है, इसलिए रियलिज्म से भागा जा रहा है। और क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए पीआर को थर्ड लेयर के रूप में यूज किया जा रहा है और इमोशंस को ओवरलोड किया जा रहा है और पब्लिक को यह बताया जा रहा है कि भाई इस फिल्म को जो नहीं देखा, इस फिल्म को देखकर जो आंसू नहीं भाया, वो असली देशभक्त हो ही नहीं सकता। ना सुनील शेट्टी के लिए, ना वरुण धवन के लिए, ना अयान शेट्टी के लिए, बॉर्डर 2 देखो अपने देश के लिए। ये सारे के सारे रिएक्शंस 500 से 5000 रुपए में खरीदे गए हैं। आप ये सब देख लो। भाई इतनी इमोशनल मूवी कौन बनाता है यार, आंखों से आंसू आ रहे यार। भाई वो सन्नी पाजी ने जब नंबर सपोर्ट नहीं करते तो स्लोगन सामने आते हैं, और जब कंटेंट में दम नहीं होता तो देशभक्ति का कवच पहना जाता है, और जब कोई ऐसी फिल्म पर सवाल खड़े करने की कोशिश करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसको उसके कमेंट्स में गालियां पड़नी शुरू हो जाती है। सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि ये लोग इस फिल्म को बचाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम शुरू में ही चीजें प्लान करके और एक दमदार प्रोडक्ट बना देते तो तुम्हें हर जगह जाकर देशभक्ति का रोना रोना नहीं पड़ता, तुम्हें हर जगह जाकर लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्मी के जो लोग हैं, जिन लोगों ने फिल्म देखी है, भाई वो लोग खुद ज्यादा दुखी हैं कि भाई ये क्या दिखा दिया तुमने, हमारी फौज को हमेशा लाचार
वफादारी दिखाया है इस फिल्म में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये फिल्म बनी है, प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म को सच, इमोशंस और देशभक्ति तीनों की ढाल दे दी गई है। जब इन तीनों को एक साथ यूज किया जाता है तो सवाल पूछने वाला विलन बन जाता है। मेरी एनालिसिस इस फिल्म पे नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर है जो इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करता है, जो सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर एक गंदा प्रोडक्ट, एक गंदी फिल्म बनाकर अपनी जेब भरने का काम करते हैं। अब बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है। अब सवाल यही है, क्या लोग ऐसी भावनाओं में बहकर इमोशनल फॉर्मूलाज को खरीदते रहेंगे और ये लोग आपको कब तक इमोशनल फूल बनाते रहेंगे? कब तक आप फिल्म की क्वालिटी नहीं देखोगे जिसके वो हकदार हैं? एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल को छुए और हमारे सैनिकों की असली वास्तविक क्षमता को दिखाए और उनके जो सेक्रीफाइसेज हैं उनको अच्छे से जस्टिस दे। लेकिन इस तरह के फिल्म मेकर्स देशभक्ति को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज करते हैं और हमारे सैनिकों के सेक्रीफाइसेज को एक सस्ते वीएफएक्स, एक गंदे प्रोडक्ट बनाकर उन्हें हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें बेचा जाता है। अगर आप बॉर्डर 2 के संडे के कलेक्शंस देखोगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि अभी भी लोग इस फर्क को समझ नहीं पा रहे। बॉर्डर 2 पीआर नैरेटिव बिल्ड करने की जीत है, ये कोई क्वालिटी की जीत नहीं है। यहाँ पर कोई फिल्म अच्छी नहीं थी जैसे धुरंधर थी। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तुम मुझे फॉलो करो, अनफॉलो करो, जो भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फौज का अपमान कभी सहन नहीं करूंगा। बस आप कमेंट करके बताओ क्या मेरी आप बातों से एग्री करते हो या नहीं करते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।